अफगानिस्तान में उपजे हालात की हो रही निंदा, भाजपा और अपनी पार्टी ने की शांति बहाली की कामना। डॉक्टर जितेंद्र ने की घाटी में आए बदलाव की सराहना, बोले लोगों के जहन से जल्द हटेगा आतंक का पर्दा। और पीडीपी ने शुरू की विधानसभा चुनावों की तैयारियां, चुनावों की बिसात पर पार्टी बिछाने लगी मोहरे। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अफगानिस्तान में उपजे हालात की विभिन्न सियासी दलों ने कड़ी निंदा की है। भाजपा और अपनी पार्टी ने देश के पड़ोसी मुल्क में शांति बहाल होने और खून खराबे के अंत की कामना यहां पर कर दी है। क्या कुछ कहना है दोनों पार्टियों के नेताओं का, चलिए देखिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के कार्यों के लिए वहां बिजली और डैम्स और हाईवेज के निर्माण के लिए काफी सहयोग किया था। जब श्री हामिद करजई वहां के राष्ट्रपति थे और जो वहां के अभी निवर्तमान राष्ट्रपति वहां के मीर साहब थे, हमारे हमेशा से ही दोस्ताना संबंध रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो अफगान लोग हैं, अफगानिस्तान के नागरिक हैं, शहरी हैं, बच्चे हैं, वहां की जो लेडीज खवातीन हैं, वो सब सुरक्षित रहनी चाहिए। किसी प्रकार के भी मानवाधिकारों का हनन हमारे पड़ोस में नहीं होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि वहां आतंकवाद और खून खराबे का अंत होगा और अफगानिस्तान शांति की ओर बढ़ेगा। परंतु इस समय अफगानिस्तान के हालात काफी नाजुक मोड़ पर हैं। भारत सरकार ने भी कहा है कि अफगान लोगों के लिए जो भी सहायता भारत से अफगानिस्तान के लोग जो अपेक्षा करेंगे, भारत उन अफगानिस्तान के नागरिकों की हर संभव सहायता करेगा। आज जो अंतर्राष्ट्रीय हालात, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, वो इन हालातों को बहुत ही गंभीरता से देख रही हैं। और जिस तरह से आज अफगानिस्तान में जो माहौल है और जिस तरह से तालिबान के रोग एलिमेंट जो हैं उन्होंने काबुल पे कब्जा कर लिया, कंधार पे, सारी मेजर सिटीज़ में कर लिया है। और ये हिंदुस्तान के लिए खुसूसन बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि हिंदुस्तान की बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स हैं, और अफगानिस्तान के साथ जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे उनको ध्यान में रखते हुए तो मुझे लगता है कि सभी हिंदुस्तान की भी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो भी उस पर नज़र बनाए हुए है। पर जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से प्रेरित तालिबान जो है, और जिस तरह से उन्होंने कब्जा किया है, जिस तरह से आज हालात वहाँ बने हैं, जो लोगों को भाग के निकलना पड़ रहा है, आज एयरपोर्ट पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया, तो ये चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि ज़रूर भारत सरकार ने इस पर पैनी नज़र बना के रखी हुई है और आने वाले दिनों में सभी ज़रूरी कदम जो है वो भारत सरकार द्वारा उठाए जाएंगे। और मुझे लगता है कि आज ज़रूरत है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो आज अफगानिस्तान के साथ खड़ी हो, अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ी हो, ताकि ये हालात जो हैं इनको काबू में लाया जा सके। तो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कश्मीर घाटी में आए हुए बदलाव की सराहना की। आज कठुआ दौरे पर आए हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बाबत पूछे गए प्रश्न के जवाब में बताया कि कश्मीर के लोगों की मानसिकता अब बदल चुकी है और अब बदलाव वो चाहते हैं। हालांकि कहीं न कहीं अभी भी आतंक का पर्दा उनके दिलो दिमाग से नहीं हट पाया है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में ये पर्दा भी हट जाएगा। इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ के जीएमसी अस्पताल के संसाधनों की भी समीक्षा की। मानस की सोच में परिवर्तन आया है। श्रीनगर में भी जो गली कूचों में, मोहल्लों में चलने वाला आम इंसान है, वो चाहता है कि परिवर्तन हो। वो चाहता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो नए भारत की यात्रा है, नवीन भारत की, न्यू इंडिया की, उसका हिस्सा बनकर के हम भी उस तरह के लाभार्थी बने जिस तरह के देश के बाकी लोग हैं। लेकिन कुछ एक खौफ का पर्दा है जो उसे रोके हुए है। मुझे लगता है कि ये भी शायद आखिरी चरण है वहां पर आतंक का।
तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का अभी भले ही कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा है, लेकिन तमाम सियासी दलों ने अपने अपने स्तर पर इन चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में पीडीपी ने भी पार्टी की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए चुनावों की बिसात पर अपने मोहरे बिछाना शुरू कर दिया है। पीडीपी ने कुछ नए लोगों को पार्टी में अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जिसके चलते हाजी परवेज को जिला श्रीनगर का प्रधान चुना गया और इसके अलावा रऊफ अहमद को अमीरा कदल से कमान सौंपी गई। श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए हाजी परवेज ने बताया कि वे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा सुझाए गए रास्ते पर पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की कमांड में चलने को प्रतिबद्ध हैं। जेएंडके का दिल है, इंशाल्लाह पीडीपी जैसे यहाँ पहले 2014 में थी, मेरी कोशिश अवलीन तर्ज यही रहेगी कि पार्टी को मजबूत से मजबूत तर करने की कोशिश करें। हमारा एक ही यहाँ है कि कुछ नया करना नहीं है। जो मेरे कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने हमें रोड मैप दिया है, उसी को आगे चलाना है। महबूबा मुफ्ती की डायरेक्शन पर ये पार्टी चलती है, उसी पर हम इसको चलाने की कोशिश करेंगे। आइंदा जैसे 2014 में यहाँ पीडीपी हर जगह थी, श्रीनगर में अगर आप देखोगे, ये सच बात है कि जो भी हमने हमारे वर्करों ने हमारी पार्टी ने लीडर बनाए वो भाग गए हैं पार्टी को छोड़ के। मगर अगर हम ग्राउंड पर देखते हैं, वर्कर हमारे साथ इंटैक्ट है, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करने हैं। इसीलिए मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है। 19 साल मुझे भी इस पार्टी में हुए हैं। मैं हर एक वर्कर को जो भी चाहे नाराज है वो आए, हमारे साथ इंटरेक्ट करे, हम पार्टी को मजबूत करेंगे, किसी की मेहनत को जाया हम होने नहीं देंगे। कलीट फायरिंग रेंज को बंद करने और इसे कहीं और शिफ्ट किए जाने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। उपजिला खोड़ के बरड़ो गांव के लोगों ने आज कलीट फायरिंग रेंज में भी यहां Z2 सेक्टर में सेना का अभ्यास रुकवाकर जोरदार प्रदर्शन किया। ये कलीट फायरिंग रेंज है जहां पर लोग काफी परेशान देखे जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि 6 फील्ड फायरिंग रेंज उनके और उनकी माल मवेशी के लिए बेहद घातक साबित हो रही है, जिससे उनके घरों को भी यहां नुकसान पहुंच रहा है। उनका घर से बाहर निकलना मुहाल हो गया है और प्रदर्शन की सूचना मिलने पर खौड़ के तहसीलदार सुदेश कुमार भी मौके पर पहुंचे, जिन्हें लोगों ने साफ तौर पर आगाह कर दिया कि जब तक इस फायरिंग रेंज को शिफ्ट नहीं किया जाता, उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਟ ਫੀਲਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵਾਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਡੰਗਰੇ ਦਾ ਮਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਹੈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਦੂਰੋਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਆਹ ਫਾਇਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਹ अपील है प्रशासन आगे कि फायर बंद किया जाए। फील्ड फायरिंग रेंज Z2 सेक्टर से बड्डो गांव के लोगों को आ रही समस्याओं को लेकर आज जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जम्मू डिप्टी कमिश्नर अंशुल गाग से भी हम इस समस्या को लेकर 2-3 बार मिल चुके हैं और वो सब इस समस्या को जानते हैं। इस समस्या को लेकर हमने कई बार उनसे अनुरोध किया कि इस फील्ड फायरिंग रेंज Z2 सेक्टर को किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, ताकि बड्डो गांव के लोगों को आ रही दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बांडीपुरा श्रीनगर हाईवे पर झेलम नदी का बांध फिर से खिसकने से लोगों की जान पर बनाई है और लोगों का आरोप है कि बांडीपुरा श्रीनगर हाईवे पर झेलम में बने हुए इस बांध की मरम्मत के लिए प्रशासन कोई संजीदगी नहीं दिखा पाया है, जिससे आज एक बार फिर से ये दिन देखना पड़ा और बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से कोई ध्यान यहां पर नहीं दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ प्रशासन को अपना केल कसना बहुत जरूरी है। 60s में जो सबसे बड़ा सैलाब सोनावारी के पूरा इलाका में आया है, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे हमने सुना है कि इसी जगह उस दिन बंड ये खिसक गया था या बंड ब्रीच हुआ था। तो आज एक बार फिर वहीं पर ये बंड खिसक रहा है और बदकिस्मती की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो पिछले 10 दिन से पूरी आबादी यहाँ पर परेशान है। ये दरअसल एक ऐसी जगह बंड खिसक रहा है कि अगर वहाँ पर किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट होता है तो पूरी सोनावारी की आबादी सैलाब की जद में आ सकती है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो हमारा फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो बस वहां पर वो बहाने बनाकर पिछले 10 दिन से कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है वहां पर जिससे लोग मुतमईन हों।
मैं अपनी तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर पर हमारे काबिल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपोरा से मुतालबा करता हूं कि वो खुद साइट पर आकर सिचुएशन का मुआयना करे। पर वार फुटिंग बेसिस पर काम कर रहे हैं। पहले भी हमने इसमें सैंड फिल्ड बैग्स का एक फंड दिया था, लेकिन साइट कंडीशंस को देखते हुए, क्योंकि बारिश हुई उससे ये हमारा डैमेज एग्रीवेट हुआ। अब हम इसमें जो हमारे मेगा बैग्स है, जो इसका जो वार फुटिंग बेसिस पर हम कर सकते हैं, इसको टो प्रोटेक्ट करने के लिए मेगा बैग्स के कंटेनर्स हम डाल रहे हैं। मिट्टी भी हम यहाँ पर डंप कर रहे हैं। वी आर ऑन द जॉब। हमारी कोशिश रहेगी जितनी जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह हम कर। आज श्रावण मास का चौथा व अंतिम सोमवार है और जम्मू में सुबह से ही शिव भक्तों का शिव मंदिरों में तांता लगा हुआ है। सुबह से ही शिव भक्तों की शिव मंदिरों में पहुंचकर यहां रुद्राभिषेक किया गया और साथ ही साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की गई। जम्मू के रूपनगर स्थित प्राचीन आपशंभू मंदिर में भी श्रावण मास के अंतिम सोमवार को विशेष पूजा अर्चना यहां पर की गई। आयोजित किया गया पूरा कार्यक्रम, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने भाग लिया। उधर गांधीनगर में भी श्रावण मास के अंतिम सोमवार को विशेष पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। उधर उसी के साथ अगर बात की जाए रणवेश्वर मंदिर को लेकर, तो रणवेश्वर मंदिर में भी सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ रही और शिव भक्तों ने रुद्राभिषेक कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। हम सब भक्तजन भगवान आप शंभू के मंदिर में भगवान आप शंभू सोम श्रावण मास की अंतिम सोमवार की पूजा करने के लिए नमक चमक रूप से शस्त्र धारा से मतलब 1108 और 108 धाराएं से भगवान भोलेनाथ की सारी रात पूजा चलेगी। जहाँ पे शिव मंदिर में रुद्राभिषेक हो रहा है, जहाँ सभी भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए रुद्राभिषेक करवाते हैं। और भी आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है, इसलिए सभी भक्त अपनी मनोकामना रखने के लिए भगवान के समक्ष और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान का पूजन करते हैं। इसलिए इस श्रावण मास का बहुत ही महत्व है और वेद मंत्रों के उच्चारण से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए इसका अभिषेक करवाया जाता है। सुचेतगढ़ के गांव बाजपुर बंगला में स्थित शिव मंदिर में सावन महीने के सोमवार पर आज श्रद्धा का सैलाब उमड़ा रहा और इस अवसर पर बलवीर शास्त्री नरेंद्र दास जी महाराज द्वारा संगत को प्रवचनों से निहाल किया गया। पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। हमारे सारे इकट्ठे हो गए इस मंदिर से अपने शास्त्री जी महाराज के दराज सत्संग होंगे तो इलाका ही निहाल हो जाता है। तो खासकर जिस तरह राम नाम अमोघ मंत्र है, ईश्वर नाम की ओज जड़ी है राई उस भगवान का आशीर्वाद साढ़े करे और सारी संगत है इनका भी आशीर्वाद साढ़े बने रहे, ताकि अपने समाज की सेवा कर रहे हैं और उसको भी अगे करने का मौका मिलता रहे और समाज की जो भी हो सके उसको ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी कमी रही होगी उसे भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो साढ़े नतीजे का जिन्हें भी शास्त्री साढ़े अपने धर्म का जिन्ना ज़्यादा प्रचार कर देना है, बहुत ही ज़्यादा अपना समय भी देंगे हैं, सब कुछ देंगे हैं। जे के अज सनातन का हर जगह गुणगान जिथे भी जो कुछ मैं कर सकिया वो समाज की देन है। अगर समाज पीढ़ी लोग इस काबल नहीं बनाते तो शायद मैं नहीं कर सकता। पीढ़ी लोगों का काबल बनाया, आज समाज भी अगर ना है थोड़े बदौलत है। अगर पंडित कुंदन नाथ जी को गल कर रहे हैं तो सब कुछ थोड़ा है, मेरा कुछ नहीं। इंसान जो आता ना कुछ लैके आता ना लैके जाना, जो कुछ आता इतने आता और इतने दे के जाना। नदी कहा कि जो कुछ भी हो सकता है जिन्ना हो सकता उसे करने की कोशिश करने हो सकता कई जगह कमी जायज भी रहेगी, लेकिन जिथे कमी है उसी भी दूर करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह
तो बिश्नाह के गांव कूल कला में गुरुद्वारा साहिब के नजदीक लगे बिजली के ट्रांसफार्मर की लटकती तारें किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। लोगों का कहना है कि विभाग के अधिकारियों को बार बार अवगत करवाए जाने के बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही और ये ट्रांसफार्मर खासतौर पर बच्चों के लिए खतरा साबित हो रहा है। इसके लिए आपको बताते हुए चले कि प्रशासन अगर ध्यान नहीं दे रहा है तो किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग के अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है और वो इस तरफ ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अग लगती है, राती अग पई जाती है इत्थे लीटें की। खुद सानू राती उठी उठी सानू करना पौंदा, बजालना पौंदी है। ये लीटां की नहीं लांदे हैन, तनखावां ही लैंदे ते लीटां लाई सकदे हैन। ये इत्थे लीटां लाण आणियां ते साडी बत्ती पूरी कर। तारां दिक्खो ढिल्लियां ने साडी दियां, बत्ती है नहीं। बत्ती 2 मिनट बत्ती हटदे, फिर कट लाई ओड़दे, फिर बत्ती हटदे, फिर कट लाई ओड़दे। इन्ना कट भी नहीं लगदा हुंदा है भी जिन्ना एह लांदे ने। बिल्कुल गली दे कन्ने दिखा दे आंटी है, गली दे कन्ने बिल्कुल। साडे बच्चे निक्के निक्के बच्चे अजे साडे छोटे बच्चे ने जेहड़े घर ने अंदरे सुत्ते दे ने, ओह मिनट बाद गली च दौड़ देना। कोई साइकिल लेइयै आवारा, कोई कियां, कोई साला दा बच्चा, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल दा साडा बच्चा। साढ़े समस्या ट्रांसफार्मर की कोई 3 महीने हुई है। 3 महीने हुई है। मैं इसे अपने लैंडमैन की भी आखी चुके हैं कोई 5-7 बारी कि हाँ भी तुम आनी है तो साड़ी ये लीड का कोई जुगाड़ करो। 2 लाइन च लाइट जा रही है तो फ्यूज एडे मुट्टे पाए देना। ये ट्रांसफार्मर कुछ टाइम भी उड़ी सकता है। इस एरिया का जो साढ़ा जेई है ना रविंदर गोस्वामी, मैं उरे नॉलेज भी न्यूज़ पाई है। उन्हें भी मैं 3-4 बार फोन कर चुके हैं। वो आखा कल लगी है लीड, परसों लगी है, चौथ लगी है, अज तक लगी है नहीं है। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस यानी 23 सितंबर को यहां सरकारी अवकाश की मांग को लेकर पूरी तरह से जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है ये सारी मुहिम, क्योंकि 23 सितंबर को महाराजा को लेकर छुट्टी का ऐलान पहले भी करने की बात कही गई थी, लेकिन अखनूर में आज युवा राजपूत सभा और संगठन को लेकर पूरी तरह से आप देखिए कैसे यहां पर लोग जो हैं वो लामबंद होते हुए नजर आए, जोरदार प्रदर्शन करते हुए समाज के सभी वर्गों से जम्मू कश्मीर प्रशासन पर दबाव डालने की अपील की गई। युवा राजपूत सभा का कहना है कि ये मांग अब समाज के सभी वर्गों द्वारा की जा रही है, जिसे प्रशासन को हर सूरत में पूरा करना होगा। हर जगह पर झंडे लान, महाराजा पुलिस लान, क्योंकि जेड़े ए राज इंदे कोल महाराजा दा जेड़ा राज आ वो 100 गुना चंगा। एक उनके नाम दी अस गवर्नमेंट को छुट्टी मंगा दे। अस 7-8 साल का संघर्ष करा दी युवा राजपूत सभा। हूं सारी सभाएं ब्राह्मण समाज, खत्री समाज, महाजन समाज सारे अगर अपील करा दे कि महाराजा साहब सारे राजा है, सारे लोग इकट्ठे हुई है, महाराज का दिन बनाना है। अस 23 सितंबर की रैली कटनी है, सारे बड़ी जड़ी जान। उहदे बाद अज को लेइयै अखनूर, जोड़ियां, कोट सारे जम्मू कश्मीर के अड्डे सारे प्रदर्शन शुरू हो गए। और सारी कौमें का अपील करके कि सारे शाना निशाना साढ़े कन्नै चलन तो महाराज की छुट्टी मंगन। ये जी छुट्टी की डिमांड है, ये हुण छड़ी राजपूत युवा राजपूत सभा की नहीं रही या कुछ राजपूत छतरी राजपूत नहीं रही। ये सारे JNK के जेडे नुमाइंदे जो लोग है उनकी सारे लोगों की डिमांड है और इसी पूरा फुलफिल करना चाहिए। और जो अज ये प्रोटेस्ट वगैरह जो है युवा राजपूत सभा ने इन्ना एक स्टैप चुकिया जेडे अगे बदन सानू लोकें भी करना लाया और अस करनी सेना वगैरह जेडे भी इत्थे आए लोग, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हाँ। और सानू इत्थे आने का मौका मिलिया। एक गल मैं तुसें होर सुनाना, अस ओ ब्राह्मण अस उस जात के ब्राह्मण जोल्ला महाराज सवेरे रुट्टी खांदा पहले गैसा साढ़े लोकें कटदा तो फिर गंदा। इस करिए साड़ी अपनी पर्सनल ब्राह्मण सभा की तरफ डिमांड रोक कि ये छुट्टी की जल्द को जल्द की जा। अगर ये घोषित नहीं करते छुट्टी तो यदा जो अंजाम है, यदा जो प्रोटेस्ट है, मेरे को अपने ट्रांसपोर्ट यूनियन है वो अगर बंद भी करनी पई, अगर धरने प्रदर्शन पर भी जाना पो, मैं अपना ऑपरेशन भी बंद कराऊं। और यदि जी जिम्मेवार है सिर्फ गवर्नमेंट हो जी। तो पुंछ के सुरनकोट की नवनियुक्त SDM नहीम उल निसा ने आज पदभार संभाल लिया है और पदभार संभालते ही आज उन्होंने विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक कर उनसे जान पहचान की और साथ ही साथ कामकाज का भी जायजा लिया। और नहीम उल निसा स्वयं भी सुरनकोट में पली बड़ी हैं, जिन्होंने लोगों और अपने सहयोगियों की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कह दी है। आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, मैं इस धरती की हूँ, यहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है। यहाँ के हालात क्या है, यहाँ की जमीन कैसी, पहाड़ कैसे, दरिया क्या है, ये मैं जरा से वाकिफ हूँ। मैं जैसे आपने मुझ पे उम्मीद रखी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं आपकी उम्मीद पे खरी उतरूं।
तीर्थ मंदिर परिसर में स्थित बाल निकेतन, बालिका निकेतन और केशव भवन आदि में कोरोना काल के दौरान सफाई व्यवस्था बनाए रखने वाले सफाई सेवकों को उनकी मेहनत और निष्ठा का फल दिया गया है। इन सफाई सेवकों को आज भी भारतीय शिक्षा समिति की ओर से राशन, सोलर लाइट्स व सैनिटाइजर आदि इनमें वितरित किए गए। भारतीय शिक्षा समिति की प्रांतीय अध्यक्ष जो कि वेद भूषण और उनके सहयोगियों ने इस सफाई सेवकों में ये सम्मान वितरित किया है और सामान जब इन लोगों को दिया गया तो काफी आभार भी इन लोगों ने जताया है। इन लोगों ने जो कोरोना काल में भी जहां पूरा ध्यान रखा था, जहां सफाई करते थे, और हमारे जितने भी स्कूल हैं, कॉम्प्लेक्स में वेद मंदिर है, बाल निकेतन है, बालिका निकेतन है, फिर केशव भवन है, सारे कॉम्प्लेक्स का ध्यान रखते थे। तो हमारे पास कुछ एक संस्था ना राशन वगैरह वितरण करने की योजना थी, वो हमारे पास था। तो हमने ये सोचा कि इन लोगों को भी, जिन लोगों ने इतनी सेवा की है, यहाँ पर आकर कोई हेल्प करें, तो उनको एक सोलर लाइट, एक सैनिटाइज़र और राशन 10-10 किलो का राशन जो हमने दिया है। और जो लोग यहाँ पर इन्होंने सेवा करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके से हमारी सेवा करते रहेंगे इस कार्यालय, इस कॉम्प्लेक्स की, ताकि आगे भी जो भी हमसे हेल्प हो पाएगी हम करते रहते हैं, आगे भी करेंगे। धन्यवाद। डोडा के नगरी इलाके में आज एक प्रिंटिंग प्रेस में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से वहां सनसनी फैल गई और बीच बाजार लगे आम से हर कोई यहां पर, आपको बताते चले कि ये आग जो है वो आम नहीं थी, काफी तरीके से इसने सनसनी वहां पर डाल दी है और आग से हर कोई सकते में आ गया। आनन फानन में दमकल विभाग को सूचित किया गया, जिसके बाद कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये मेरा कारखाना है नीचे, जो ही मैं बाहर निकला तो देख रहा हूँ कि आग निकल रही है अंदर से। तो अभी तक आग की कोई वजह पता नहीं लगी, कैसे आग लग गई कैसे नहीं। ग्राउंड फ्लोर पे मेरा कारखाना था और ऊपर प्रिंटिंग प्रेस थी, नहीं कोई कारण पता नहीं लग गया। हो सकता है कोई शॉर्ट सर्किट हो या और कोई वजह हो, लेकिन ऐसे कुछ नहीं। फिर फायर ब्रिगेड आया, उसने हमने बहुत कोशिश की, हमने पानी डाला, ये किया वगैरह, लेकिन कुछ नहीं बढ़ा। जो ही फायर सर्विस वाले आ गए तो उन्होंने आग को बुझा दिया। तो देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर इन्हें याद किया गया है और जम्मू में भाजपा के मुख्यालय में जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम में जहां स्वर्गीय अटल को नमन किया गया, तो वहीं भाजपा की जम्मू वेस्ट इकाई और डिस्प्लेस्ड कश्मीरी डिस्ट्रिक्ट इकाई ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आसानी हो गई, लेकिन भाजपा ने फिर जब वो सत्ता में आया फिर उसको शुरू किया, तो अब कांग्रेस के बाद जिनको। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।